जिन खुशियों को हम ढूंढते रहे हैं वो खुशियाँ हमारे ही हाथ में हैं और हमारे आसपास ही हैं, लेकिन शायद हमने कभी उनको देखा ही नहीं। अगर हमने उनको देखा तो वो हमारे दुख थे जिनको हम लेके बैठ गए, या वो प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। सब चीज़ तो मन मुताबिक कभी भी कहीं नहीं हुई। अगर हम लोगों को भी देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत खूबसूरती नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने खुश कैसे? शायद उनका माइंड ही बिल्ट ऐसे है कि वो खुशियाँ ही देखता है, या जो उनके पास है वो उसी के लिए ग्रेटफुल है। और हम और आप उन लोगों में से हैं कि जो हमें नहीं मिलता, हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कब हमें कुछ मिलेगा। कितने दिन हो गए कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया? क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते? क्या आपने वो सब्ज़ी बनाई अपने लिए जो शायद आप में बचपन में आपके लिए फेवरेट थी? नहीं ना। आप हमेशा अपने बच्चों के लिए बनाते रहे, अपने हस्बैंड के लिए बनाते रहे। अपनी फैमिली को खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी तो भूल ही गए। आप ये बात भूल गए कि आपका काम एक मोनोटोनस रूटीन बन के रह गया और शायद वो काम आपको खुशी ही नहीं दे रहा, बेचैनी दे रहा है। आप बोर हो रहे हो, रोज़ वही काम, वही सोच और वही खाना और वही पीना। तो चलिए आज हम एक बार ऐसे करते हैं कि अपने लिए एक अच्छी सी डिश बनाते हैं। आप अपनी खुशियाँ, अपनी हॉबीज़, अपने इंसिडेंट्स ज़रा उनको बताइए तो सही। अपने रिलेशनशिप्स को अपना क्वालिटी टाइम दीजिए। आप तो बोलोगे कि रोज़ उन्हीं को तो टाइम देते हैं, लेकिन आप जो उनको टाइम देते हो बहुत मन मार के देते हो, बहुत रूटीन से चल के देते हो। आज आप अपनी मर्ज़ी से उनको कुछ अच्छा कराइए, उनके साथ कुछ बातें शेयर कीजिए। आप इतने सेटिस्फाई होगे कि आप शायद इस बात का अनुमान आपको उस चीज़ को करने के बाद ही होगा। मेरे ख्याल में हम सब वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों चीज़ों को कैरी करके चलते हैं। नॉर्मली वीकनेसेस की तरफ तो हम लेके बैठे रहते हैं कि शायद ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ्स को हम भूल ही जाते हैं। क्या आप में घर को सजाने की स्ट्रेंथ है? ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? क्या आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं? क्या आप कपड़ों में कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करती हैं? क्या आपके हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधे बहुत अच्छे फूलते हैं? तो क्यों ना हम इसको एक हॉबी का नाम दे दें और इसी चीज़ को और डेवलप करें। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप होते हुए अपनी ही आंखों से देखोगे, महसूस करोगे, तो ये आपको अजीब सी खुशी देगी, क्योंकि आपको फुलफिलमेंट का एहसास होगा, प्लस आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। और एप्रिसिएशन से बड़ा टॉनिक शायद दुनिया में और कोई नहीं है। नेक्स्ट टिप मेरा आपके लिए ये होगा कि हर पहलू को और हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। क्या चीज़ें परफेक्ट हैं और क्या परफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट करिए कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्परफेक्शंस। अगर हम हर चीज़ को बेस्ट करना छोड़ दें, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको डिसमिस कर दें, बुरे टाइम से सीख के अपने आप को और अच्छा कर लें, तो शायद ये भी एक खुशी का कारण ही होगा कि आप बुरी बातों को लेकर बैठे नहीं रहते। आप भूल जाते हो कि आपके थॉट्स आपको आगे बढ़ने से रोक भी सकती हैं, आपको फालतू की टेंशन भी दे सकती हैं, आपको विचलित भी कर सकती हैं, आपको इनकरेज करने के बजाय शायद आपका मन खराब कर सकती हैं। तो क्यों ना हम कभी कभी इस स्टोर की भी सफाई कर लें, अपनी थॉट्स को छांट लें, बुरी चीज़ों को भूल जाइए। इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि खुशियाँ सिर्फ हमें पैसे, अचीवमेंट और किसी के होने या ना होने से नहीं मिलती। ये सब हमारे हाथ में है, हमारे मन के अंदर है, हमारी सोच में है। हर छोटी से छोटी चीज़ भी आपको खुशी दे सकती है, लेकिन अगर आपका फोकस ठीक हो तो।